बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, व्हाइट हाउस में हुई पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात। राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात के बाद पीएम मोदी का बयान सामने आया। अमेरिका से हमारा करीबी सहयोगी, अमेरिका हमेशा से हमारा करीबी सहयोगी रहा है। इंडो पैसिफिक में शांति पर मिलकर काम करेंगे। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम साथ हैं। सीमा पार आतंकवाद समाप्त करने में साथ हैं। ट्रंप 2008 के मुजरिम को भारत के हवाले करेंगे, यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जानकारी दी गई। अमेरिका आतंकी तहव्वुर राना को भारत को सौंपेगा। भारत के दुश्मन तहव्वुर राना का प्रत्यर्पण होगा। मुंबई हमले के दोषी के प्रत्यर्पण के लिए धन्यवाद दिया है ट्रंप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे हैं। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं। उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था, उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। भारत की अदालतें उचित कार्यवाही करेंगी। और इस बीच रूस यूक्रेन युद्ध पर क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया है, वो भी आपको सुनाते हैं। जहां तक रूस और यूक्रेन के बीच का लड़ाई का सवाल है, मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति के प्रयासों का इनिशिएटिव लेते हुए कल राष्ट्रपति पुतिन से बात की है। दुनिया का एक सोच रही है कि भारत न्यूट्रल है। भारत न्यूट्रल नहीं है। भारत का अपना पक्ष है और भारत का पक्ष है शांति। हम पहले दिन से ही, और मैंने राष्ट्रपति पुतिन को उनकी मौजूदगी में मीडिया के सामने कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है और मेरा एक कन्विक्शन है कि समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदानों में नहीं निकलता है, वो टेबल पर चर्चा करके ही निकलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि देखिए, मैंने पुतिन से भी कहा था कि युद्ध का समय नहीं है, टेबल पर बातचीत करके ही हल निकलेगा। राहुल डवास हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं। राहुल, सिर्फ अमेरिका या भारत की नहीं, दुनिया की निगाहें हैं, चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की भी निगाहें हैं, रूस की भी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस में अपने दोस्त के साथ यानी ट्रंप के साथ जब मुलाकात करते हैं और स्पष्ट दुनिया को शांति का संदेश भी दे देते हैं। देखिए, निश्चित तौर से अगर प्री प्रेस कॉन्फ्रेंस बात करें तो जब बांग्लादेश का सवाल आया तो प्रधानमंत्री के सामने राष्ट्रपति ट्रंप ने कह दिया कि बांग्लादेश के ऊपर जो भारत का निर्णय होगा, अमेरिका उसके साथ खड़ा है, यानी भारत के पड़ोसियों को लेकर के। अगर पोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की बात करें तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ से पहले 3 बात कही। उन्होंने हाउडी मोडी को याद किया, नमस्ते ट्रंप को याद किया। उन्होंने कहा कि किस तरीके से हम क्वाड में सहयोगी है और कैसे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के लिए काम किया जाएगा जब हम आसियान कंट्रीज और इंडो पैसिफिक की बात करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर टफ नेगोशिएटर की बात करें अपने देश के लिए तो वो नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा बेहतर है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कहा। उसके बाद बात हुई कि हम कैसे दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं। 5वें नंबर पर F-35 यानी 5th जनरेशन फाइटर प्लेन भारत को मिल सकता है अमेरिका से। यह सबसे बड़ी खबर है अगर इस खबर के लिहाज से बात करें कि भारत को इस मीटिंग के बाद, द्विपक्षीय बैठक के बाद क्या मिलने वाला है, तो F-35 का ऑफर अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से स्पष्ट तौर पर आया। उसके अलावा शेल ऑयल की बात करें, शेल गैस की बात करें, वो भी सस्ते दामों पर भारत को मिल सकता है अमेरिका से, इसके ऊपर चर्चा की गई। और उसके बाद टैरिफ को लेकर भी बात हुआ कि भारत को टैरिफ किंग कहा गया। यह कहा गया कि 70% कुछ प्रोडक्ट्स में टैरिफ है। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने के लिए आए, उन्होंने कहा कि हम टैरिफ की बात नहीं कर रहे, हम तो फ्री ट्रेड डील की बात कर रहे हैं। कैसे दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है 2030 तक वो $500 बिलियन यानी अब से लगभग
3 गुना से लेकर 4 गुना तक बढ़ाया जा सकता है, उसके ऊपर कैसे चर्चा की जा सकती है, उसके ऊपर बात की गई। यह भी कहा गया कि तहव्वुर राणा की बात करें जो 26/11 मुंबई हमले के बड़े आरोपी है, बड़े अभियुक्त है, उन्हें भारत में लेकर आया जाएगा। जो कट्टरपंथी फिलहाल काम कर रहे हैं, जो पंजाब से पूरी तरह से जुड़े हुए हो, उन्हें भी भारत लाने का रास्ता एक तरीके से इस घटनाक्रम के बाद स्पष्ट होता हुआ नजर आएगा। उन्होंने यह भी कहा कि मेरी एलन मस्क से मुलाकात हुई जब मैं मुख्यमंत्री गुजरात था, तब भी उनसे मिला था, उनके परिवार से भी मिला। तो यानी चाहे वो व्यापार का पक्ष हो, वाणिज्य का पक्ष हो, टैरिफ को लेकर के सवाल हो, F-35 को लेकर के सवाल हो, वो तमाम चीजें हैं जो काफी हद तक पॉजिटिव रही। और ये जो बैठक है, ये तीसरे बड़े नेता है, क्योंकि इससे पहले अगर हम इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की बात करें, जापान के प्रधानमंत्री की बात करें और भारत के प्रधानमंत्री की बात करें, 1 महीने से पहले इन तीनों नेताओं से मुलाकात हुई है और उसके बाद ही बाकी नेताओं से मुलाकात होगी। तो भारत का स्टेटस क्या है वो भी इससे नजर आता है। हालांकि जो भारतीय डंकी रूट से चले गए हैं अमेरिका में, लगभग 7 लाख के आसपास उनकी संख्या बताई जा रही है, जिनमें से 17,000 के आसपास वापस भेजने पर सहमति हो गई है, उसको लेकर भी चर्चा की गई। जी, न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।